तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कांति एकेडमी और हारे के सहारा बैच में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 5 के बारे में। तो यूनिट नंबर 4 तक हम ख़त्म कर चुके हैं, यानी पढ़ा चुके हैं। तो आज हम यूनिट 5 जो है वीडियो में कवर करेंगे। तो 2 वीडियो में यूनिट नंबर 5 हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा सेंसिबल हीट। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, उसके लिए निश्चिंत रहें। तो सेंसिबल हीट क्या होती है, इसमें पहला टॉपिक है जब जब किसी पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाया या घटाया जाता है और उसके फेज में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उस हीट को सेंसिबल हीट कहा जाता है। यह हीट केवल पदार्थ का टेम्परेचर चेंज करती है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जब वाटर का टेम्परेचर 25 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ाया जाता है तो यह सेंसिबल हीट कहलाती है। मान लेते हैं आइस का टेम्परेचर हमारा 10 डिग्री सेल्सियस है, तो हम 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाते हैं तो यह सेंसिबल हीट मेरी हो जाती है। 2 एग्जाम्पल आपको समझा दिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है हमारा Q बराबर M इंटू सी पी इंटू डेल्टा टी, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है भैया। तो Q यहाँ पर है हमारा हीट एब्जॉर्ब बाई रिलीज्ड, ठीक है। और M है हमारा मास ऑफ सब्सटेंस और Cp हमारा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर और डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पर नोट करके भी लिख लीजिए, सेंसिबल हीट की प्रक्रिया केवल टेम्परेचर चेंज होता है, फेज चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसमें टेम्परेचर चेंज होता है, फेज चेंज नहीं होता है। और नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा लेटेंट हीट, ठीक है भैया। तो लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा। लेटेंट हीट क्या है, समझते हैं। जब किसी पदार्थ का फेज चेंज जैसे सॉलिड लिक्विड या लिक्विड से गैस, यानी जैसे सॉलिड से हमारा गैस लिक्विड में चेंज होता है और लिक्विड से हमारा गैस में, ये फेज चेंज होता है। और इस प्रक्रिया के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जैसे हमारा जो है फेज चेंज होता है और उस टाइम जो हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो जो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज्ड होती है उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। अब हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण क्या है, जब वाटर बॉयल होकर स्टीम में बदलता है तो हीट एब्जॉर्ब होती है, इसे लेटेंट हीट वेपोराइजेशन कहते हैं। जब वाटर फ्रीज होकर आइस में बदलता है तो हीट रिलीज्ड होती, इसे लेटेंट ऑफ फंक्शन कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर M इंटू एल, ठीक है। तो Q है हमारा हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड, ठीक है। M हमारा है यहाँ पर मास सब्सटेंस, L है लेटेंट हीट। अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक हमारा हेंस लॉ। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे, ठीक है। हैश के अकॉर्डिंग कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कोई केमिकल रिएक्शन सीधे वन स्टेप में कंप्लीट भी हो जाए या एक से अधिक इंटरमीडिएट स्टेप में हो तो इस रिएक्शन में एब्जॉर्ब या जनरेटेड हीट की नेट क्वांटिटी सेम रहती है। जैसे ये फॉर्मूला है, एक स्टेप में या कंप्लीट हो जाए या अनेक, जैसे ए से सी, सी से डी, डी से ई या ई से बी, ठीक है। जैसे पाथ ए में हमने एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गई ए से बी, और पाथ 2 में ए से सी गया, सी से डी और डी से ई, ई से बी, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा डेल्टा एच बराबर डेल्टा H1, यानी डेल्टा H1 हमने कहाँ से लिया, ए से सी तक, और सी से डी तक हमने डेल्टा H2 और डी से ई तक डेल्टा H3 और डी ई से बी तक मैंने डेल्टा H4। तो हमारा डेल्टा H बराबर हो गया डेल्टा H1 प्लस H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल C प्लस O2 बराबर CO2, S प्लस O2 बराबर SO2। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। निम्न 2 स्टेप वाइज रिएक्शन उनके एंथैल्पीज दिए गए हैं, ठीक है। जैसे
सी प्लस हाफ ओ टू बराबर सी ओ बनता है हमारा। यहाँ पर इंथैल्पीज क्या डेल्टा एच वन दिया गया है माइनस 110.5 kg पर मोल। ठीक है, ऐसे ही हमारा दूसरा रिएक्शन में सी ओ प्लस हाफ ओ टू बराबर सी ओ टू हमारा यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एच टू दिया गया है माइनस 283 किलो जूल पर मोल। इन दोनों स्टेप का उपयोग करके रिएक्शन में सी प्लस ओ टू बराबर सी ओ टू का डेल्टा एच ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, हमें दोनों दिए गए इक्वेशन को जोड़ना है ताकि इंटरमीडिएट स्पेसियस हो जाएं। ठीक है, तो स्टेप पहला क्या है, सी प्लस हाफ ओ टू बराबर सी ओ टू, डेल्टा एच बराबर हमारा दिया गया और दूसरा स्टेप ये है हमारा। ठीक है, अब इन्हें हम जब जोड़ेंगे तो यह इक्वेशन बनेगी। ठीक है, इक्वेशन क्या बनेगी, सी प्लस हाफ ओ टू प्लस सी ओ प्लस ओ टू हाफ ओ टू बराबर सी ओ प्लस सी ओ टू बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जैसे सी ओ यहाँ पर और यहाँ पर सेम है तो यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन हमारी यहाँ पर स्टेप बनेगी रिएक्शन सी प्लस ओ टू बराबर सी ओ टू। ठीक है, हो जाएगा। तो अब स्टेप 2 में हैश लॉ को हम लागू करेंगे। हैश लॉ के अनुसार डेल्टा एच बराबर यहाँ यहीं पर आप लिख लीजिएगा, डेल्टा एच बराबर डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से लिख लीजिए। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम जब न्यूमेरिकल को रखें, जो हमारी जो H1 और H2 का मान दिया गया, डेल्टा H1 और H2 का जो मान दिया गया था इस रिएक्शन में हम रख देंगे। तो जब हम रखेंगे तो इतना आएगा 393.5। ठीक है, चूँकि दोनों का साइन नेगेटिव है, कुल होगा 393.5 kg पर मोल, अर्थात डेल्टा एच टोटल बराबर हमारा निकलेगा माइनस 393.5 kg पर मोल। यानी हमारा फाइनल आंसर आ रहा है सी प्लस ओ टू बराबर सी ओ टू, हमारा डेल्टा एच बराबर माइनस 393.5 kg पर मोल। ठीक है भाइयों, अब नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो हीट ऑफ रिएक्शन वह मात्रा है जितनी हीट एनर्जी को केमिकल रिएक्शन के दौरान रिलीज या एब्जॉर्ब होती है। यह रिएक्शन के दौरान होने वाले एनर्जी बैलेंस को दर्शाती है और इसे डेल्टा एच द्वारा दर्शाया जाता है। अब हमारा समीकरण क्या बनेगा, डेल्टा एच बराबर एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट। ठीक है, जहाँ पर एच प्रोडक्ट है हमारा प्रोडक्ट की एंथैल्पी और एच रिएक्टेंट्स है हमारा रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी। ठीक है, अगर डेल्टा एच निगेटिव है तो रिएक्शन एक्जोथर्मिक होगी, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। ठीक है भाइयों, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, तो हीट ऑफ कंबशन वह मात्रा है जितनी हीट एनर्जी किसी पदार्थ के पूरी तरह जलने पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में उत्सर्जित होती है, इसे सामान्य पर मोल पर केजी या पर न्यूटन मीटर क्यूब में मापा जाता है। ठीक है, रिएक्शन के दौरान हमेशा हीट रिलीज होती है, इसलिए डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होता है। अब फॉर्मूला क्या आता है हमारा, डेल्टा एच कंबशन बराबर सिग्मा डेल्टा एच एफ माइनस डेल्टा एच एफ। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट है ये रिएक्टेंट्स के लिए। ठीक है भाइयों, तो डेल्टा एच एफ हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस, सभी वैल्यूज इन केजी पर मोल या तो केल्विन या मोल में होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हीट ऑफ
फॉर्मेशन किसी मोल कंपाउंड को उसके एलिमेंट में स्टैंडर्ड स्टेट में बनने पर जो एंथैल्पी चेंज होता है उसे हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। इसे डेल्टा एच एफ से डिनोट किया जाता है। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब पूरे एलिमेंट का मोस्ट स्टेबल फॉर्म। ठीक है। अब फॉर्मूला, अगर रिएक्शन इस तरह से है, इस तरह से है, तो फॉर्मूला हमारा बनेगा ये वाला। ठीक है। तो डेल्टा एच आर बराबर सिग्मा डेल्टा एच एफ ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच एफ ऑफ रिएक्टेंट्स, जहाँ पर सिग्मा हमारा सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्टेंट्स है और डेल्टा एच एफ है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईच सब्सटेंस। ठीक है। और ए बी सी डी भी हमारे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं। और एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक रिएक्शन हमारी ये है CH4 प्लस 2O2 से हमारा बन रहा है CO2 प्लस 2H2O। ठीक है। हमें गिवन क्या दिया गया है, यानी डेल्टा एच एफ यानी CH दिया गया है माइनस 74.8 kg पर मोल और CO2 हमारा माइनस का 393.5 kg पर मोल और H2O हमारा दिया गया है, यहाँ पर कुछ नहीं है, H2O हमारा दिया गया है माइनस 285.8 kg पर मोल और O2 हमारे 2 हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेशन इस फॉर्मूले में ऊपर फॉर्मूले रखेंगे। यहाँ पर हमारा डेल्टा, यहाँ पर आप लिख लीजिए डेल्टा एच आर रहेगा। ठीक है भाइयों, ये है यहाँ पर एच बराबर, जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है, आप जब हम पूरा इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा माइनस 890.3 kg पर मोल। यह तो आप सॉल्व कर सकते हैं, माइनस जोड़ घटाना ही है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। ठीक है। और जो हमारा नेगेटिव डेल्टा एच आर आया है तो इसलिए हमारा एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है भाइयों, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो इस चैप्टर में 4 और 5 टॉपिक रह गए, 2 टॉपिक रह गए। नेक्स्ट वीडियो में वो भी कवर हो जाएंगे। आपका केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन का जो है सिलेबस हमारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम फ्लूइड मैकेनिक्स की तरफ चलेंगे, उसके बाद हम थर्मोडायनेमिक्स भी ख़त्म करेंगे। ठीक है। और साथ साथ ही सीटी का भी सिलेबस हम देखेंगे। ठीक है भाइयों, तो अगर वीडियो पसंद आई हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट की मदद करता हूं। और जो भी क्वेश्चन है, डाउट है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है भाइयों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।